नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हथेली में बनने वाला एक ऐसा पर्वत, एक ऐसा ग्रह जिसे जानना बड़ा ही जिज्ञासा होती है तथा उसके परिणाम बड़े ही आश्चर्यजनक आते हैं। जी हाँ दर्शकों, मैं आज बात करूँगा केतु पर्वत के बारे में तथा मैं आपको बताऊंगा कि केतु पर्वत पर बना फिश शाइन व्यक्ति को कितना और क्या कुछ दे सकता है। केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो राहु से 100 गुना ज़्यादा धन देता है। इसके बारे में आज हम पूरी तरह चर्चा करेंगे दर्शकों। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो देखिए दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि केतु का पर्वत हथेली में कहाँ होता है। यह चंद्र पर्वत होता है, यह शुक्र का पर्वत, यह जो होता है यह राहु का, और यह जो हिस्सा होता है इस हिस्से को हम केतु का पर्वत कहते हैं। अब दर्शकों देखिए, आप यहाँ पर आपको पूरी क्लियर एक फिश शाइन दिख रहा है। केतु पर्वत पर यदि किसी व्यक्ति के हथेली में मत्स्य का चिन्ह बन जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। सामुद्रिक शास्त्र में केतु पर्वत पर बना मत्स्य का चिन्ह बेहद ही शुभ परिणाम देते हैं तथा इनके परिणामों में वृद्धि हो जाती है। केतु केतु एक ऐसा ग्रह है, आज कलयुग का राजा राहु को कहा गया है। किंतु दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि केतु जब भी देता है राहु से 100 गुना ज़्यादा देता है, और राहु कुछ समय तक ही व्यक्ति को नाम देता है, नेम देता है, फेम देता है। किंतु जब केतु देता है तो यह व्यक्ति को अधिक समय तक इनका नाम व फेम इनके पास रहता है। केतु में वो अद्भुत शक्ति होती है दर्शकों कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में केतु पर्वत पर मत्स्य का चिन्ह बन जाए तो ऐसा व्यक्ति भले ही प्रारंभिक दौर में यानी कि बचपन एक मिडिल एज तक ऐसा व्यक्ति खूब स्ट्रगल करता है, किंतु उसके बाद मिडिल एज के बाद ऐसा व्यक्ति करोड़ों अरबों का मालिक निश्चित रूप से एकाएक तरीके से बनता है। केतु में अद्भुत क्षमता होती है दर्शकों। बड़े बड़े ज्योतिष विद्वान महापुरुष लोग केतु को नहीं समझ पाए हैं। केतु एक ऐसा ग्रह होता है जो कि पल भर में हमारी स्थिति व परिस्थिति को बदल देता है। यहाँ पर फिश शाइन होना, अब दर्शकों यह देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि इस फिश का जो मुख है वह किस पर्वत की ओर है। यदि यह फिश का मुख बृहस्पति पर्वत की तरफ होता है तो ऐसा व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा गुरु हो सकता है तथा केतु पर्वत पर फिश बनना यह व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। ऐसा व्यक्ति मिडिल एज के बाद धन तो कमाता है, किंतु धन के साथ साथ वह यह भी समझ जाता है कि उनके लिए अच्छा व गलत क्या है, कौन सा उनके लिए अच्छा रास्ता है और कौन सा ईश्वर के सन्निकट पहुंचने वाला रास्ता है। इनके बारे में उनको पता चलने लगता है। अब दर्शकों, यदि इसका मुख बृहस्पति पर्वत की तरफ होता है तो ऐसा व्यक्ति को मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। वह अध्यात्म में बहुत उच्च स्तर तक विद्वान पुरुष व गुरु बनता है। वहीं यदि इस केतु पर्वत का मुख शनि पर्वत तक होता है तो ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति विद्वान पुरुष होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा साइंटिस्ट यानी कि हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति विश्व में प्रसिद्ध तक हो जाता है। किंतु दर्शकों, शनि को देखना तो ऐसे व्यक्ति में एक प्रवृत्ति हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है जीवन में। सब कुछ होने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ न कुछ चीज़ों की
कमी है या कहीं ना कहीं उसको प्रेम का अभाव रहता है, क्योंकि शनि को काल पुरुष की कुंडली में दुख का कारक कहा गया है। अब यदि इसी फिश साइन का मुख हमारे सूर्य पर्वत की तरफ यदि नजर आता है तो ऐसा व्यक्ति देश विदेश में विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है, जीवन में उसका मान सम्मान होता है, करोड़ों अरबों रुपए की वह संपत्ति बनाता है तथा कहीं ना कहीं वह उच्च अधिकारी या कहीं ना कहीं वह वरिष्ठ अधिकारी जीवन में अवश्य बनता है। यदि इसी फिश साइन का मुख बुद्ध पर्वत की तरफ हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन, व्यापारी बनता है और व्यापार में समृद्धशाली ऐसा व्यक्ति बनता है। अब दर्शकों मैं बात करता हूँ कि यदि इस केतु पर्वत पर कहीं भी फिश का चिन्ह हो, किंतु ये केतु पर्वत पर हो, तो ऐसा व्यक्ति अचानक तरीके से मिडिल एज के बाद करोड़ों रुपए कमाता है। ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास, इंट्यूशन पावर बहुत ही हाई होती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति की वाणी सिद्ध होती है, उसके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द जीवन में घटित होने लगता है। यदि ऐसा व्यक्ति किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो ऐसा व्यक्तियों का आशीर्वाद बहुत फलीभूत होता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से आशीर्वाद लेकर कार्य पर जाते हैं तो उनका कार्य 100% बनता है। अब दर्शकों में धन की बात करूं तो राहु यदि 10 गुना देते हैं तो केतु हमेशा उससे 100 गुना ही देंगे, क्योंकि राहु को दिया हुआ धन कुछ ही समय तक सीमित रहता है, लेकिन केतु जब धन देते हैं तो व्यक्ति को माला माल कर देते हैं और पैसों की बारिश कर देते हैं। केतु का धन व्यक्ति आराम से संभाल सकता है, लेकिन राहु का धन व्यक्ति कुछ ही समय तक संभाल पाता है। कई बार आपने देखा होगा कि रात ही रात में व्यक्ति वायरल हो जाता है, किंतु कुछ समय बाद उनका नाम कहीं भी नहीं आता है। तो यह राहु देता है, किंतु जब केतु देता है तो केतु हमेशा के लिए व्यक्ति को मिडिल एज के बाद खूब धन देता है। ऐसा व्यक्ति मिडिल एज से पहले काफ़ी स्ट्रगल व संघर्ष करता है, क्योंकि केतु संघर्ष अवश्य कराते हैं, किंतु संघर्ष के बाद, कर्म करने के बाद व्यक्ति को अथाह धन संपत्ति केतु दे देता है। तो केतु पर्वत पर यदि किसी व्यक्ति के फिश साइन हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली होता है, वह भाग्यशाली होता है। तो दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आप केतु पर्वत पर फिश साइन देखें तो यह बहुत ही अद्भुत व बहुत ही शुभ चिन्ह सामुद्रिक शास्त्र में, हस्तरेखा शास्त्र में इसको माना गया है। कई विद्वान पुरुषों ने केतु पर्वत पर बनने वाली फिश साइन की अद्भुत बड़ाई करी है और खूब यह शुभ परिणाम देता है। तो दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति के केतु पर्वत पर फिश साइन हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। तो दर्शकों, बात हुई आज केतु पर्वत पर बनने वाली फिश साइन के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।